Hello everyone, this is Kasim Qureshi and today we are going to continue the previous topic, that is chemical reaction. And in this section we will be studying about double displacement reaction. Double displacement reaction, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली अगर मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट का ए और बी का जो मैंने पैटर्न फॉलो किया है, अगर उस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस सी डी विल गिव यू, देखो यहाँ पे ये जो ए है, ए इट विल गो अलॉन्ग विद डी, तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। ए विल गो अलॉन्ग विद डी, सो इट विल बिकम ए डी। अब बचा क्या? सी एंड बी, सो दिस विल बी प्लस सी बी। इन दोनों भी प्रोडक्ट्स में जो ए डी और सी बी, ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स में कोई एक प्रेसिपिटेट रहेगा। इफ यू रिमेंबर, वी हैव स्टडीड द प्रेसिपिटेट, इट इज डिनोटेड बाय एन एरो व्हिच इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो इन दोनों में से एक प्रेसिपिटेट रहेगा, अंडरस्टूड। चलिए अब इसको थोड़ा सा और तफसील में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ये जो ए है ये एक एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट, ठीक है। वैसे ही ये जो सी है ये सेकेंड एलिमेंट है, एलिमेंट। सो लेट्स से ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, ओके। अब बचा ये बी वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बी है, दिस बी इज आयन, व्हाट इट इज? आयन। तो वैसे ये जो डी है ये भी आयन है, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन में अगर आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करोगे तो सिंपल सा मेथड ये है कि इसका आयन एलिमेंट 1 के पास गया है, देखो ए मतलब एलिमेंट 1, राइट, और डी मतलब आयन। तो एलिमेंट 1 मतलब ए, डी मतलब आयन, तो इसका आयन एलिमेंट 1 के पास गया है और इसका आयन एलिमेंट सी के पास आया, मतलब एलिमेंट 2 के पास आया है, ठीक है। तो इसको सिंपल में मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ कि ये वाला आयन इसके पास आया और ये वाला आयन इसके पास आया। बच्चों, जब ऐसे एक्सचेंज होता है, आपस में एक्सचेंज हो गया, इसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है। आयन्स जो है ये आपस में ही म्यूचुअली एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए, इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका डेफिनेशन कैसा रहेगा। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा। डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन रहेगा द केमिकल रिएक्शन इन विच the chemical reaction in which ions of two reactant are mutually exchanged, ions of two reactant are mutually exchange to form a
टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, शॉर्टकट में लिखा है मैंने प्रेसिपिटेट, आप एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखोगे। टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फुल फॉर्म में लिखना है आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लोग को समझ में आ गया कि इसका डेफिनेशन क्या है, और रिएक्शन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअली ये रिएक्शन क्या है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द सेम रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl दिस विल गिव यू। अब देखिए यहाँ पे फिर से रिलेट करता हूँ मैं, ये वाला पार्ट जो है ये आपका A है, ओके, यहाँ पे जो लिखा था, और ये वाला पार्ट जो है आपका B है, ये आपका C है, एंड दिस वन इज D। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है A और D का कॉम्बिनेशन होने वाला है, तो यहाँ पे A ये है और D ये है, तो ये हो जाएगा AgCl। ठीक है, AgCl। बचा क्या, C और B, तो ये हो जाएगा प्लस Na, और B का मतलब है NO3, नीचे लिखता हूँ मैं NaNO3। ठीक है, NaNO3, राइट। समझ में आ गया रिएक्शन कैसे करना है। ये रिएक्शन बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसके अंदर आपको बैलेंसिंग करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे कहीं बैलेंसिंग नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो बैलेंसिंग से रिलेटेड रहेगा इसके बाद में। ठीक है, अब जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जो AgCl का फॉर्मेशन हुआ है, यू कैन से दिस AgCl, तो AgCl का जो फॉर्मेशन हुआ है ये प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट को हम एक एरो से डिनोट करते हैं, दैट एरो शुड पॉइंट टुवर्ड्स डाउन। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग PPT, that is precipitate. Let us study the next example now. Next example है CuI2, इसका नाम है कॉपर, सॉरी I2 नहीं, CuCl2। CuCl2 कॉपर क्लोराइड। ओके, जब ये कॉपर क्लोराइड Ki से मिलेगा, Ki का मतलब पोटेशियम आयोडाइड, लिख देता हूँ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो सेम मेथड, ये जो कॉपर है, कॉपर मतलब ये, ठीक है, ये जो कॉपर है ये आयोडीन से कंबाइन होएगा, तो ये बन जाएगा Cu(I2). ठीक है, 2 इसके लिए डाला है क्योंकि उसका बैलेंसिंग, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको मैच करना पड़ता है, क्योंकि कॉपर के यहाँ पे 2 आयोडीन के लिए वैकेंसी है। वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, आपको चैप्टर नंबर 2 में समझ में आएगा जब हम लोग बैलेंसेस स्टडी करेंगे तब। फिलहाल यहाँ पे ये याद रखिए, कॉपर आयोडीन के साथ में कंबाइन हो गया, और ये जो कंपाउंड बन गया इसको हम लोग बोलते हैं कुप्रिक आयोडाइड। क्या बोलेंगे इसको, कुप्रिक आयोडाइड। ठीक है, अब बचा K और Cl। ठीक है, तो ये हो जाएगा KCl। KCl2 नहीं होता है क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी सिर्फ 1 होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिर्फ KCl ही हो सकता है। ठीक है, इसके आगे का, अब इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट है वो ये वाला है, कुप्रिक आयोडाइड। राइट, नोट डाउन कर लीजिए, इसके नीचे भी इसके आप नाम लिख लीजिए, ओरली बता देता हूँ मैं। ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है, और ये सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, चलिए लिख लीजिए और इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट